वीरों की जननी, त्याग और बलिदान की भूमि, राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर से आई मैं जादूगर आंचल यहाँ उपस्थित संत जनों के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। जिन 3 मुद्दों को लेकर आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है, उनमें मेरा पहला मुद्दा है भारत की प्राचीन कला जादू को बचाना एवं उसका विस्तार करना। जादुई कला से सामाजिक बुराइयों को दूर करने में भी मदद करता है। तो क्या वह व्यक्ति सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिए जा रहे पद्मश्री जैसे सम्मानों का अधिकारी नहीं? क्या जादुई कला के विकास के लिए उसे सरकार की ओर से कोई समर्थन नहीं मिलना चाहिए? लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। दोस्तों, ये कहना चाहूंगी कि आज के इस टीवी और इंटरनेट के युग में जादुई कला को जीवित रखना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं आज बाबा रामदेव जी के, यहाँ हमारे मंत्री जी, आचार्य जी, इन सभी के समक्ष, सभी अतिथियों के समक्ष बस यही कहना चाहूंगी कि जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र सरकार हमारी जादू कला को ललित कला में शामिल करे। जिस तरह से नृत्य, गायन, पेंटिंग, भाषा आदि के लिए अकादमी बनी हुई है, उसी तरह हमारी कला के लिए, जादू कला के लिए भी कोई अकादमी बने, जिससे इस कला में आने वाले सभी इच्छुक व्यक्ति को समुचित प्रशिक्षण मिल सके। भारत के सभी राज्यों में जादू कला मनोरंजन कर से मुक्त हो, ताकि जादू कला को एक नया आयाम मिले और हिंदुस्तानी जादू का डंका एक बार फिर पूरी दुनिया में बजे। मेरा पहला मुद्दा यह था। मेरा दूसरा मुद्दा है बेटी बचाओ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज किसी भी क्षेत्र में एक लड़की किसी भी लड़के से पीछे नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों लड़कियों का अभिशाप समझा जाता है। बेटी और बहू में फर्क किया जाता है। दहेज रूपी दानव आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। चारों ओर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर डर सताता है। तो बस मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज बेटे और बेटी में फर्क ना करें, बेटियों को भी पूरा मौका दें आगे बढ़ने का। ये मेरा दूसरा मुद्दा था। और तीसरा और आखिरी मुद्दा है स्वच्छ भारत अभियान। हमें बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है, वरना सफाई का मतलब तो आज तक होली या दीपावली पे होने वाली सफाई या फिर घर की सफाई तक ही था। लेकिन जब से 2 अक्टूबर से जब से इस अभियान शुरू हुआ है, तब से लोगों में जागृति आई है। अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आज के इस कार्यक्रम में, इस रोमांचक कार्यक्रम में कारनामा जो हम करने जा रहे हैं, इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग दिया है, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच परम पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज पधारे हैं, जिन्होंने योग के प्रति देश विदेश में अलग जगह कर मानवता की जो सेवा की है, उसके लिए समाज सदैव आपका ऋणी रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आंचल के द्वारा यहाँ पर 50 दिनों से आपको रोमांचित किया गया और मैजिक की दुनिया में एक नया इतिहास उन्होंने रचने का प्रयास किया है। स्वाभाविक रूप से आजकल हम लोग एक फास्ट ट्रैक की जिंदगी जीना प्रारंभ हम लोगों ने किया है और इस फास्ट ट्रैक की जिंदगी में कहीं न कहीं मैजिक पीछे छूट गया। लेकिन इस बिटिया ने एक नया आयाम स्थापित करने का एक प्रयास किया है और मैं समझता हूं एक संदेश भी उन्होंने दिया है कि अगर किसी भी कार्य को ईमानदारी से, निष्ठा से कोशिश की जाए तो अंजाम निश्चित रूप से सफलता होती है। और ये संदेश आपको और हम सब लोगों को अंगीकृत करना चाहिए कि हम जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, जिस ओर भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें निष्ठा अगर हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से मंजिल निश्चित रूप से मिलती है। जैसे आंचल जी ने बताया कि 8,500 कार्यक्रम वो अभी तक दे चुकी हैं, पिछले 50 दिनों से आपको यहाँ पर रोमांचित कर रही हैं और उनका मिशन है कि इस कला को भी जो है कहीं न कहीं मान्यता मिलनी चाहिए। तो निश्चित रूप से शासन के स्तर पर जो कुछ भी संभव होगा निश्चित रूप से किया जाएगा। लेकिन एक दिक्कत निश्चित रूप से इसमें जो मैंने महसूस की है कि आंचल जैसी शख्सियत, आंचल जैसी बिटिया, आंचल जैसे लोग हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मैजिशियन की दुनिया में, ये कहीं न कहीं इसके लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा। लेकिन जो आपके मिशन है यहाँ पर
निश्चित रूप से उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और यह हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इस पूरे के पूरे जो सामाजिक हमारा वातावरण है, जो सामाजिक सरोकार हमारे हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए हर व्यक्ति को आगे आना होगा। तभी जो है मैं समझता हूं कि उस मिशन की ओर, एक बेहतर भविष्य की ओर हम लोग जा सकेंगे और निश्चित रूप से उसमें हम लोगों को सफलता मिलनी चाहिए। मैं आंचल बिटिया को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनका ये मिशन लगातार बढ़ता रहे और लोगों को प्रेरित ही नहीं बल्कि विवश और मजबूर कर दे कि उनकी इस मान्यता को स्वीकार करते हुए इसको एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं बल्कि इसको मान्यता दिलाने में जो है वो मजबूर हों, ये मैं कामना करता हूं आज। क्योंकि यहाँ पर रोमांचित जो है एक क्षण जो है निश्चित रूप से यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलेगा। 2 लाइनों के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूं, इस बिटिया के जज्बे को लेकर, इस जज्बे को लेकर कि लहरों से डरने वालों की कभी नैया पार नहीं होती है, लहरों से डरने वालों की कभी नैया पार नहीं होती है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चरण चूम लेगी स्वयं आके मंजिल, जरा पांव अपना बढ़ाकर तो देखो, ये धरा तो दबी जा रही है, चरण से तुम्हारी या आसमां को झुका कर तो देखो, इस आसमां को झुका कर तो देखो। ये जज्बा हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं कि हमारा ये जो राष्ट्र है, ये मजबूत राष्ट्र ही नहीं बल्कि गुरु राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में विख्यापित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज पूरा हरिद्वार के सभी प्रबुद्ध नागरिक, हमारी माताएं बहनें सभी यहाँ पर हैं। एक बिटिया आंचल, बहन आंचल का जो एक अद्भुत कारनामा को देखने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी यहाँ पर हैं। हमारे कैलासानंद जी ब्रह्मचारी जी महामंडलेश्वर पहुंच गए, हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं। तो यह हरिद्वार नगरी के लिए भी गौरव और सौभाग्य की बात है, क्योंकि यह नगरी, यह हरि का द्वार है। यहां से देवत्व के लिए यहां से प्रारंभ होता है। तो ये जादू जो कला है, इस कला का एक उत्कृष्ट एक उदाहरण यहां हम सबको देखने को मिलेगा। और भगवान से यही प्रार्थना है कि इस तरह की कला को आगे पहुंचाने वाली आंचल जैसे जो बुद्धिशाली और कर्तव्यनिष्ठ जो शक्तियां हैं वो देश में बढ़े और सरकार के द्वारा भी इस तरह की कला को बचाने का, बढ़ाने का प्रश्रय मिले, यही हमारी शुभकामना है। और जिन उद्देश्यों को लेकर के किया जा रहा है, ये भी बहुत दिव्य उद्देश्य हैं। चाहे वह बिटियाओं का संरक्षण की बात हो, चाहे वह सफाई की बात हो, तो उस अभियान को भी हम पहुंचा सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। योग गुरु रामदेव जी महाराज जी से 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में बेबी आंचल को। आदरणीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र नेगी जी और नेगी जी, स्नेहलता जी, हमारे श्रद्धेय कैलासानंद ब्रह्मचारी जी, परम आदरणीय श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज। देखो भाई, अब भाषण का वक्त नहीं है, अभी कार्यक्रम का वक्त है। और हरिद्वार में आज इतनी भव्यता और इतना उत्साह में चारों ओर देख रहा हूं कि आंचल ने अपने आंचल में हरिद्वार को संभाल लिया। तो तालियां आपके साथ जोर से हो जाएं इस बेटी के लिए, और जोर से एक बार ऐसे। आप सब इस गुड़िया से बहुत प्यार करते हैं। मैं जब अपने पूरे देश में प्रवास में था, उस दौरान इस बेटी को मिला था, तब भी इसको आशीष दिया था। वैसे मैं जिंदगी में पहली बार किसी जादू के कार्यक्रम में आ रहा हूं, वो इसलिए कि बात एक बेटी के सम्मान की है और जादू के सम्मान की है। जैसे भी हमारे भाई राजकुमार जी कह रहे थे, कोई भी बड़ा काम हो जाए तो बोले भाई तो जादू सा कर दिया, जादू सा कर दिया, उसको तो सम्मान है, तो जादू करने वाले को उससे भी ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। तो ऐसा एक गौरव इस बेटी ने जादू कला को दिया है। और वैसे भी बहुत फिट है, योगाभ्यास करती है, एक्सरसाइज करती है और एक चरित्रशील बेटी है। तो इसके हुनर के लिए इसको बहुत बहुत आशीष, जादू कला को सम्मान मिले उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। बेटी बचाओ अभियान की मूर्त रूप है हमारी आंचल बेटी, कि ऐसी बेटियों से गौरव बढ़ता है हिंदुस्तान की बेटियों का।
और वो तमाम संकल्प स्वच्छता से लेकर के इस भारत के गौरव और सम्मान का, उन सब के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार फिर से आंचल को उसके इस ओजस्वी आज के इस कार्यक्रम के लिए, इस प्रस्तुति के लिए एक बार सबकी ओर से अग्रिम बधाई। अभी तो होने वाला है ना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो लीजिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अपनी नजरें इस मंच की तरफ रखिएगा। बड़े कौतूहल से रहस्य और रोमांच को देख रहे हैं कि ये होगा कैसे कि गले में भी जंजीर ऐसे लगा रखे जैसे इसको फांसी लटकाने जा रहे हैं। तो और सच में एक बहुत रहस्य का, रोमांच का, उत्सुकता का क्षण है और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि इसमें कोई चूक ना हो। हमारी बहुत प्रार्थनाएं हैं और इस बेटी का हौसला भी बहुत बुलंद है। छोटी सी है लेकिन आसमान को छूने की इसमें तमन्ना है। इसके ऊंचे ख्वाबों के लिए, इसके ऊंचे हौसले के लिए एक बार बेटी आंचल को सबकी ओर से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। और अब हम इनको चारों तरफ से लॉक करने के लिए जा रहे हैं। लॉक करने के बाद इतना ही नहीं, हम इनको सील करेंगे, वेल्ड करेंगे और यहां से फिर इस क्रेन की मदद से इनको उठाया जाएगा।
दृश्य देखने लायक है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वाह, वाह, वाह। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी के आशीर्वाद से हम आज ये इवेंट कर पाए हैं और आशा करती हूँ हम इसी तरह कुछ ना कुछ नया अनोखा इतिहास में कुछ काम करते रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।